दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, सपोज करो अचानक आपके घर में पुलिस आ जाए। आप पे 498 का केस दर्ज हुआ है या डोमेस्टिक वायलेंस का, आपकी पत्नी ने कर दिया या आपके घर की बहू ने कर दिया, तो आपको डर लगता है कि अब हमें पुलिस क्या तुरंत अरेस्ट करके ले जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या सच में पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी? और क्या हम बेल कैसे ले सकते हैं? अरेस्ट कब होती है? एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? रेगुलर बेल कब लगती है? और पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और आपके पास क्या राइट्स है, क्या राइट्स नहीं है। लेकिन सच 498 में हर केस में तुरंत अरेस्ट होती है या नहीं होती। बहुत लोग पैनिक में आके ना गलत कदम उठा लेते हैं, जिसे बाद में उन्हें पछतावा होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप में से मोस्टली लोगों का, मान लो 99 क्या 100% लोगों का यही होता है, क्योंकि आज की डेट में 498 डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, ये जो मैट्रिमोनियम के केसेस है ना, यही डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर वो पति, अगर वो ससुराल वाले जिन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उस केसेस, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? उनको सब पता होना चाहिए कि 498 क्या होता है, अरेस्ट कब होते हैं, कब नहीं, या इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो फिलहाल अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं, देखो 498 में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप में से लोगों का यही जो सवाल होता है, क्या तुरंत अरेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे साफ कहा है, हर 498 केस में ऑटोमेटिक अरेस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। ये नहीं कि केस लग गया तो तुरंत पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, आपके घर वालों को जाके जेल में बंद कर देगी, तो ऐसा नहीं है। पुलिस को पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए। जो एक इंक्वायरी होती है, एलिगेशन की सीरियसनेस को देखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेके ना महिलाएं 498 का केस दर्ज कर देती है, और पुलिस क्या करते हैं, इंक्वायरी नहीं करते हैं। जो बोल दिया उस महिला ने, मतलब वो सही बोल रही है कि भाई मुझे मारा गया है, पीटा गया है, तो एटलीस्ट मेडिकल तो दिखाओ, कहाँ है फिजिकल चोट आपको, किस तरीके से आप कर रहे हो। बोल दिया तो नहीं, कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं। अब एविडेंस एवलेट करना चाहिए, सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। मतलब एफआईआर होते ही अरेस्ट फिक्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है, और इसके लिए तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है वो, कि पुलिस कॉल इग्नोर करना, नोटिस को सीरियस ना लेना, सोशल मीडिया पे इमोशनल रिएक्शन देना, कंप्लेनेंट को थ्रेट करना। ये सब बेल को मुश्किल बना सकता है, जो आप में से बहुत लोग ऐसा करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है एंटीसिपेटरी बेल क्या है। तो अगर अरेस्ट का डर है आपको, तो आप एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी 438 लगा सकते हैं। कब लगाते हैं? एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई हो, अरेस्ट की आशंका हो आपको। तो कोर्ट क्या देखता है कि एलिगेशन की सीरियसनेस आखिर है क्या, पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, कॉर्पोरेशन विथ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस मैनिपुलेटिंग का कोई रिस्क तो नहीं है। अगर कोर्ट सर्टिफाइड हो गया है तो अरेस्ट होने से पहले प्रोटेक्शन मिल सकता है आपको। अब नंबर 4 है कि बेल के लिए क्या तैयारी करें, क्या करना होता है हमें, बेल कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको कोर्ट में तो कुछ तो साबित करोगे ना, जिस आधार पे जो है आपको बेल मिलेगी। तो चेट, कोई व्हाट्सएप प्रूफ ये हो आपके पास, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड, अगर फॉल्स इंजरी क्लेम हो, विटनेस स्टेटमेंट, कोई विटनेस दे सके, ट्रैवल रिकॉर्ड आपके उसके, कोर्ट स्टडी फैक्ट पर बनती है, इमोशन पे बिल्कुल नहीं, कि आप इमोशन दिखाओगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, आके वहां पे रो दोगे, ड्रामा दिखाओगे, चीजें करोगे, तो भाई क्या ऐसा करने से कोर्ट मेरे फेवर में फैसला कर देगी, मेरे फैमिली में डिसीजन लेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इमोशन पे नहीं। एक स्ट्रेटेजी होती है, एक लॉ होता है, तरीका, उस आधार पे जो कोर्ट फैसला करती है। नंबर 5 है फैमिली मेंबर का क्या, अगर उनको इन्वॉल्व किया गया है, उनके नाम जोड़े गए हैं, तो अक्सर 498 में हस्बैंड के साथ साथ पेरेंट, सिस्टर, रिलेटिव भी शामिल कर दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डिस्टेंट रिलेटिव को कैजुअली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, हर अक्यूज की रोल स्पेसिफाई एलिगेशन जरूरी होती है। अब नंबर 6 है रेगुलर बेल कब होती है। तो अगर अरेस्ट हो चुकी है तो रेगुलर बेल सीआरपीसी 437, 439 अप्लाई की जाती है। फैक्टर कस्टडी पीरियड, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट या नहीं, एविडेंस, टेम्पररी रिस्क हो और कॉपरेशन हो, ये सारी चीजें। अब नंबर 7 समझते हैं कि पुलिस नोटिस, जिसे हम कहते हैं 41 नोटिस, ये क्या होता है। आप में से बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, या जानते होंगे तो उनको पता नहीं होगा।
वैसे इस पे मैंने एक स्पेसिफाई 41 नोटिस पे वीडियो एक सेपरेट बना रखी है, आप चैनल पे मेरे जाओगे तो आप देख सकते हो, पूरी डिटेल्स में इस पे मैंने बात करी है। तो अगर पुलिस 41 नोटिस भेजती है, मतलब आपको कॉर्पोरेट करना है, लेकिन तुरंत अरेस्ट बिल्कुल नहीं होता। अरेस्ट करने से पहले आपको ये नोटिस जाएगा। नोटिस इग्नोर करना सीरियसली मिस्टेक है, बट आपको इग्नोर नहीं करना है उसको, ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर देना है। तो 498 केस एंड नहीं है, लेकिन पैनिक आपकी स्ट्रेटेजी खराब कर देती है। लीगल प्लानिंग करो, एविडेंस आपको प्रिपरेशन करनी है, काम अप्रोच करना है, और यही आपको प्रोटेक्शन दिला सकता है। कोर्ट फैक्ट सुनता है, इमोशन बिल्कुल नहीं देखता है। तो अगर आप बेल प्रोसेस डिटेल से समझना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करें कि बेल, और नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी सेम पुलिस इंक्वायरी में क्या बोले क्या नहीं बोले किन आधारों पे, तो मैं कोशिश करूंगी। या फिर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे चाहते हैं कि मैं टॉपिक बनाऊं, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेन है कि देखो, होता क्या है, जब भी आप लोगों पे केस होता है 498 डोमेस्टिक वायलेंस, तो मोस्टली लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। अब उनको ये लगता है 498 हम पे केस चल गया तो पुलिस अरेस्ट ही करके ले जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सब सिर्फ अफवाहें होती हैं। अगर आपने सीरियसली कुछ गलती करी है, गलत किया है उस बहू के साथ या अपनी पत्नी के साथ, तो आपको डरने की ज़रूरत है, पुलिस अरेस्ट भी करके ले जाएगी। और अगर कुछ नहीं किया तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केस होते ही तुरंत आपको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। सारी चीज़ें आपको नोटिस जाएगा, इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा। जो महिला आरोप लगा रही है आप पे, जो पत्नी आरोप लगा रही है कि वो वाकई वो सच है, उसका वो कोई प्रूफ दे रही है या नहीं दे रही है। क्योंकि 498 एक ऐसा गंभीर आरोप होता है जब पे किया जाता है कि कुछ सीरियसली लाइक फिजिकल चोट लगी हो, उसको एडमिट हो, या सुसाइड अटेम्प्ट हो, तो इस चीज़ों को लेके ही लगाया जाता है। बट आज की डेट में महिला छोटी छोटी बातों को लेके लगा देती है, लाइक मेरी नोकझोंक हो गई, उसने मेरी बात नहीं सुनी, सास ने मेरी मुझे ऐसे कहा वैसे कहा, ये जो भी है, तो इन लोगों पे नहीं देखा जाता। अगर ये छोटे मोटे होते हैं तो कोर्ट खुद ही कहता है, सुप्रीम कोर्ट, ये 498 के दायरे में नहीं आते हैं, तो केस आपका ऑटोमेटिक वो डिसमिस हो जाता है। आप कोर्ट में साबित कर जाते हो कि देखो जो ये आरोप लगा रही है उसका तो उसने अभी तक कोई सबूत दिया नहीं है और ना देगी, क्योंकि वो झूठ बोल रही है, और आपके पास सारे सबूत होते हैं, तो वो आप कोर्ट में साबित कर देते हो, तो केस डिसमिस हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है। तो आशा करूंगी वीडियो पसंद आई होगी, या कुछ इस सेम सिचुएशन से रिलेटेड आप क्वेरी करना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो कमेंट में कर सकते हैं या कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा लो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।